वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि एक तरफ अफगानिस्तान ताल्लुकात बढ़ाने का पैगाम देता है, दूसरी तरफ कलअदम TTP को खुली छूट दी हुई है। ये दो अमली कबूल नहीं। काबीना के इजलास से खिताब में कहा कि अफगान हुकूमत तालिबान के हमलों की रोकथाम के लिए ठोस हिकमत अमली बनाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि हमने 43 साल बाद भुट्टो शहीद का फैसला रिवर्स कराया, अब वो हमेशा अदालती कत्ल रहेगा। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर खिताब में कहा कि आज मैं कारकुनान की ताकत की वजह से दूसरी बार सदर हूँ। मुश्किलात ज़रूर है मगर मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। आवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं, सब देख लूँगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि दुश्मन पाकिस्तान के एटमी और मिसाइल प्रोग्राम को मैली आग से देख रहा है। इस वक्त अमेरिका से बयानात आ रहे हैं, इमरान बहाना है, मिसाइल प्रोग्राम निशाना है। जब तक पीपल्स पार्टी है, एटमी और मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। DGI-SPR का कहना है कि 9 मई के मनसूबा साज और असल घिनौने किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने तक इंसाफ का सिलसिला चलता रहेगा। 9 मई अफवाज पाकिस्तान का नहीं, आवाम का मुकदमा है। बयानिया बनाया गया कि 9 मई फॉल्स फ्लैग था, फौज ने खुद कराया, लोग प्लांटेड थे, अब उन्हें सजाएं मिल रही हैं तो इंतशारियों को खुश होना चाहिए। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद से मुतालिक सवाल पर कहा कि कोई भी अफसर रियासत पर सियासत को मुकदम रखेगा तो उसे जवाब देना पड़ेगा। 26 नवंबर को कारकुनों की हलाकत का झूठा बयानिया बनाया गया। इस्लामाबाद में तैनात किसी सिक्योरिटी एहलकार के पास आतिशी असलहा नहीं था। फौज का मुजाहिरीन से कोई सामना नहीं हुआ। फौज रेड जोन की अहम इमारतों की सिक्योरिटी पर तैनात थी। DGI-SPR ने कहा कि सियासी क़यादत के भागने की जग हसाई से बचने के लिए कारकुनों की हलाकत का बयानिया बनाया गया। 26 नवंबर की साजिश एक सियासी दहशतगर्दी थी जिसमें कारकुन मुसल्लह होकर आए, मगर सियासी जमात ने फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा करने की सलाहियत की वजह से इन्हें एतमाद है कि वो कोई भी बयानिया बना सकते हैं। इंतशारी सियासत का कंट्रोल मुल्क में मौजूद सियासी क़यादत के बजाय बैरून मुल्क मौजूद सोशल मीडिया के पास है। DGI-SPR ने कहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का कोर्ट मार्शल एक हसास मामला है। फौज का जो अफसर भी सियासत को रियासत पर मुकदम रखेगा उसे जवाब देना होगा। 9 मई एक मरबूत साजिश और मनसूबाबंदी थी। जो इस साजिश के पीछे थे उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। DGI-SPR का कहना है कि पाक फौज का हर हुकूमत के साथ सरकारी और पेशावराना ताल्लुक होता है। इस ताल्लुक को सियासी रंग देना मुनासिब नहीं। एक सवाल के जवाब में कहा कि हमारे लिए तमाम सियासी जमातें और सियासी क़यादत काबिल एहतराम है। ये खुशाइंद है कि सियासतदान मिल बैठ कर अपने मसाइल बातचीत से हल करें। किसी सियासी लीडर की इक़्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। कुरम का मसला हल करना सूबाई हुकूमत और मकामी इंतजामिया का काम है। फौज जो भी मुस्बत किरदार अदा कर सकती है करेगी। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कुरम का मसला कबायली और ज़मीन का मामला है। इन वाक़यात के दौरान एक मज़मूम कोशिश इसको फ़िरका वाराना रंग देने की गई। कुरम मसले को सियासतदानों ने हल करना है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इस पर अमल दरामद करना है। कुरम समेत सूबे में और बड़े मसले हैं, इनको हल किया जाए। जिला कुरम क़याम अमन के लिए कोहाट में जारी ग्रैंड अमन जिरगे में आज हतमी फैसले पर दस्तखत मुतवक्के। वज़ीर आला KBK अली अमीन गंडापुर का कहना है कि उम्मीद है जल्द कुरम के मसले का पुरअमन हल निकल आएगा। मसले के हल की कोशिशें कर रहे हैं। जिला कुरम में टल पारा चिनार मरकजी शाहराह को बंद हुए 79 दिन गुजर गए। पारा चिनार समेत अपर कुरम के 100 से ज़ायद देहात में खाने पीने की अशिया और दवाओं की किल्लत। सूबाई हुकूमत की जानिब से हेलीकॉप्टर से दवाओं की फराहमी जारी। अबतर सूरत हाल के खिलाफ पारा चिनार में मजीद 5 मकामात पर धरने। कुरम प्रेस क्लब पर मरकजी एहतजाजी धरना 8 रोज से जारी। कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में भी एहतजाज और धरने।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पारा चिनार वाक़े के खिलाफ मजहबी जमात का एहतजाज। गुलिस्तान जौहर कामरान चौरंगी पर सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। स्टार गेट, नुमाइश चौरंगी, अब्बास टाउन, मलीर 15, कायदाबाद, शाह फैसल कॉलोनी और 5 स्टार चौरंगी पर एहतजाज के बायस ट्रैफिक मुतासिर। ट्रैफिक पुलिस की शहरियों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि शहर से एयरपोर्ट जाने वाले अफराद कारसाज, ब्रिक रोड, मिलेनियम, जौहर चौरंगी, पहलवान गोड से एयरपोर्ट जा सकते हैं। मलीर, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और क्लिफ्टन डिफेंस से एयरपोर्ट जाने वाले अफराद सिंगर चौरंगी से शाह फैसल कॉलोनी और शाह फैसल कॉलोनी ब्रिज से एयरपोर्ट जा सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब ऑपरेशन पर खराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। पाक सरज़मीन से दहशतगर्द और इंतशार पसंदों का खात्मा होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने नए स्कूलों की रजिस्ट्रेशन स्कूल बसेस की पॉलिसी के साथ मशरूत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि स्कूलों की रजिस्ट्रेशन में स्कूल बसों को लाजमी करार दें, नए स्कूलों की रजिस्ट्रेशन बंद करें। हर स्कूल को यह पॉलिसी अपनाना होगी। 30 दिसंबर तक इस मुतालिक पॉलिसी रिपोर्ट जमा करवाएं। अदालत ने सवाल किया कि 50% बच्चों के लिए बसें शुरू करने की अदालती हुक्म पर अमल क्यों नहीं हुआ। सेक्रेटरी स्कूल्स ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। काम बहुत ताखीर का शिकार हो चुका, इसको जल्दी शुरू करें। केस की समाअत 30 दिसंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने CDA से सरकारी खर्च पर हज और उम्रा पर भेजे गए मुलाजमीन की तफसील तलब कर ली। 1 माह में जवाब तलब। दरखास्त गुजार के मुताबिक CDA के पास एक्वायर की गई ज़मीन के मालिकान को देने के लिए रकम नहीं और अफसरान को सरकारी खर्च पर हज और उम्रे के लिए भेज रहा है। सिविल नाफरमानी 9-10 मई से बड़ा जुर्म है। PTI की मुज़ाकराती कमेटी का वाहिद मकसद बानी PTI की रिहाई है। लोगों को हकीकत क्यों नहीं बताई जाती कि बानी को छुड़ाने के लिए दबाव है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फैज़ हमीद ने इदारे के अंदर बगावत की कोशिश की जो नाकाम हुई। बगावत की ऐसी साजिश किसी और मुल्क में होती तो इसे अंजाम तक पहुँचाया जाता। दबाव में कुछ किया गया तो कौम खड़ी होकर दिखाए। इसराइली फौज की गजा में भी बमबारी जारी। मकान पर फिजाई हमले में आज, जबकि कमाल अदवान अस्पताल पर हमले में 5 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा में गुज़श्ता रोज़ इसराइली हमलों में 45 अफराद शहीद हो चुके। गजा में सर्दी की शिद्दत से बच्चों के जिस्म का अंदरूनी दर्जा हरारत इंतहाई कम होने से शहादतें। शहीद होने वालों में तिब्बी अमले के अरकान और सहाफ़ी भी शामिल। इसराइल में जर्मन सफ़ीर का कहना है कि अगर ये वाक़या हमें नहीं हिला सका तो हम मज़हब का ठीक मतलब नहीं समझे। आज़रबाईजान की तैयारी को रूसी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने निशाना बनाया। आज़रबाईजान के ज़राए का दावा, अमरीकी हुक्काम ने भी तैयारी के मिसाइल का निशाना बनने के इम्कान की इब्तदाई इशारे मिलने का कह दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयारी ने इस इलाके से अपना रुख तब्दील किया जहाँ रूसी दिफाई निज़ाम नस्फ है। कासिक हुक्काम का कहना है कि तैयारा हादसे की तहकीकात अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकी। मुसाफिर तैयारा काज़ाकिस्तान के शहर अक्ताओ के नज़दीक गिरने से 38 अफराद हलाक हुए। और अफगानिस्तान खारिजियों को पाकिस्तान पर फौकियत ना दे। अगर खवारिज को सरहद पार से सपोर्ट मिलती रही तो स्टेटस को बरकरार नहीं रहेगा। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वाज़ेह किया कि आर्मी चीफ कह चुके हैं कि एक पाकिस्तानी की जान और हिफाजत अफगानिस्तान पर मुकद्दम है।